लो। तो सिगरेट नहीं देते हो तो धुआं तो मेरी तरफ फेंको। बकवास मत करो। अच्छा। बात हो रही है जी सेठ साहब। कोई बात नहीं भाई, वो कोई बात तुम्हारी खोपड़ी में आई? जी मेरी खोपड़ी में तो आ गई सेठ साहब। पता नहीं मेरी साथी की समझ में आई कि नहीं आई। नहीं, मुझे तो सिर्फ खोपड़ी की समझ आई। तो मैं कोई फलसफा थोड़ा ही बोल रहा हूँ, सीधी सी बात कर रहा हूँ कि मैं इस शहर में सबसे बड़ा डीलर हूँ चीनी का। नहीं, ये तो मैं समझ गया हूँ कि आप बहुत बड़े दिलेर हैं चीनी के। अबे दिलेर नहीं यार, डीलर। हाँ भाई, गवर्नमेंट ने हमको जितनी भी चीनी दी थी वो सब की सब सप्लाई कर दी हमने बाजार में। क्यों बकवास कर रहे हैं सेठ साहब? बाजार में चीनी कहाँ सप्लाई कर दी है? बात क्यों नहीं समझ रहे हो सारी? सेठ साहब ने बाजार को सप्लाई कर दी सारी चीनी जो मिली थी, रजिस्टर पर लिखा हुआ। वही चीनी इन्होंने ब्लैक में वापस खरीद ली। क्यों सेठ साहब? ना तो ब्लैक में क्यों खरीद ली? आपके पास राशन कार्ड नहीं है चाचा जी? यार अलन, इनको 2-4 राशन कार्ड ही बनवा दो, तुम्हारी तो वाकफियत है। अबे नालायक, अगर राशन कार्ड पर चीनी पूरी पड़ती तो लोग जाकर के ब्लैक में क्यों खरीदते? इतनी सी बात क्यों नहीं समझते? सेठ साहब ने जो सप्लाई की थी चीनी, जो बाजार में गई, वही चीनी इन्होंने रुपया फी बोरी ज्यादा देके तो वापस खरीद ली। हाँ, तो फिर बोरी देने का क्या फायदा हुआ? आप सीधा उसको रुपया ही पकड़ा देते। ये आप चीनी को किस चक्कर में चक्कर दे रहे हैं? ओहो बाबा, गवर्नमेंट का आदमी आता है, वो चेकिंग करता है। हर रोज हमारा रजिस्टर बाकायदगी से चेक होता है। कोई हाँ, यही तो बात। तो इनका रजिस्टर भी तो बहुत साफ हो। अबे इनका रजिस्टर तो इतना बेदाग है कि कभी स्याही नहीं गिरने दी। ओ नहीं यार, आज तक गिरफ्त में नहीं आई ये। हाँ, तो भला तुम दोनों को मैंने ये नौकरी दी है तो वो किस लिए दी है? इसलिए कि हम बेकार थे। नहीं, बेकार तो बहुत से हैं। फिर तुम दोनों भाई, बल्कि 1.5 भाई कहा जाए तो मुनासिब होगा। तो तुम दोनों 1.5 भाई जो हो, वो बाजार में जाओ, हर डिपो से जो चीनी हमने सप्लाई की थी 1 रुपया ज्यादा मुनाफा देकर वापस ले आओ। क्या क्या क्या? 1 रुपया फी बोरी बस? कुल यही कमीशन होगा? तो बोरियां भी तो लाखों हैं। भाई, कोई 150-200 से ज्यादा आदमी तो इस पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो किसी को हम देहाती बनाकर भेज देते हैं, किसी को पब्लिक का आदमी बना देते हैं। बस जी, आपके पास तो पैसा है, आप जिस इंसान को जो जी चाहे बना सकते हैं। पैसे की बात होती है तो पैसा तो बहुतों के पास, हमारे पास अक्ल है, हम अक्ल से पैसा बनाते हैं। नहीं, अक्ल से पैसा नहीं बन सकता। अगर ये बात होती तो अल्लाह आज करोड़पति होता। मुझे आप सिर्फ ये बात मुझे सिर्फ बताएं। आप ठहर जा, मुझे पूछने देना कि ये जो आप चीनी बेचते हैं और फिर वापस खरीद लेते हैं, इसकी चीनी की आपको क्या जरूरत है? आप गचक बनाते हैं। भाई अल्लाह, तुमने ठीक कहा, खासा जाहिल आदमी है। भाई वो हर बात पे थैंक यू कह देता है, खासा ही जाहिल है। भाई वो जो बोरियां हैं वो हम गोदामों में रख लेते हैं वापस। अच्छा। तो चीनी जो है वो आप गोदामों में रख लेते हैं, दुकानों पे नहीं रखने देते। तो जिनको जरूरत है वो कहाँ से लाएंगे? अबे नालायक, इसलिए रख लेते हैं गोदामों में ताकि बाजार में किल्लत पैदा हो। अच्छा, झूठ मूठ की किल्लत पैदा होती? अरे देख ना यार, एक चीज बाजार से उठ जाएगी। जैसे दाल उठ गई थी। अच्छा। तो दाल किसने उठाई थी? अच्छा, दाल भी इन्होंने उठाई, अब ये तोड़े से उठा रहे हैं। अबे वो दाल नहीं कर रहा हूँ यार, दालें जो खाते हो तुम। अच्छा, वो दालें। तो वो दालें उठा ली तो क्या हुआ? बाजार में दाल नहीं थी, 16 रुपए बिकी, 18 रुपए बिकी। वो मेहरबानी थी 16-18 बिकी। वो 40 रुपए शेर भी बेचते तो लोग खरीदते। जाते कहाँ वो? अब आ गई है बारी चीनी की, सारी खींच के तो गोदामों में ये ठूस देंगे। जब बाजार में नहीं होगी चीनी तो जिस मर्जी से बेचेंगे, बिकेगी। इसका मतलब ये हो गया ना कि महंगाई सिर्फ इसलिए है कि दुकानों की बजाय अब चीनी जो है वो गोदामों में सजी हुई। सिर्फ चीनी नहीं, और बहुत सी चीजें भी सजी हुई। तो आदमी ऐसे ही अमीर तो नहीं बन जाता। ऐसे ही तो डीलर, क्यों जी सेठ साहब, कोठियां नहीं बनवा लेते, कारखाने नहीं लगवा लेते। अल्लाह ने कोई अक्ल दी है। बस मैं तो ये कहता हूँ कि अल्लाह इनको थोड़ी सी मुल्क से मोहब्बत भी दे देता ना, तो ये जहन्नुम में जाने से बच जाते। ये जो बैठे हुए हैं एनके लगा के। क्या ये कैसी बातें कर रहा है? कैसी बातें कर रहा है? देखो भाई, मुझे तुम्हारी तकरीर नहीं चाहिए। हम यहाँ आए सेठ साहब के पास मजदूरी के लिए, हमें कमीशन चाहिए, समझ रहे हो? सेठ साहब, इसकी बातों को आप माइंड ना करें प्लीज। भाई शाबाश, मैं और ये दोनों तो हम हाजिर हैं जी, दिलो जान से। शाबाश, जीते रहो। तो ऐसा है कि तुम वो दर्जी के पास जाकर तो नाप दे आओ। अच्छा। ये
कपड़े सिलवा के दे रहे हैं? हाँ। यार अलन, मेरे लिए फिर नीले रंग का सूट सिलवाना। सुन रहे हैं आप? अबे नीले रंग का सूट किस खुशी में सिलवाएगा तू? सेठ साहब नौकरी दे रहे हैं, कोई रिश्ता नहीं दे रहे हैं कि नीले रंग का सूट तुम मंगनी पर पहन के आओगे। बताइए। और नीले रंग का सूट नहीं, लट्ठा भिजवाया है दर्जी के पास। हाँ। अच्छा, जैसे ये आपने पहना होगा। ये तो लट्ठा मलेशिया है। ये मलेशिया है। अच्छा एक टिप मैं और देता हूँ। जी। अच्छा अच्छा, ये टिप वही तो नहीं कि टिप टिप नाचूंगी, गुन गुन गाऊंगी, क्या? संयमोरे आएंगे उनको बिछाऊंगी। क्या बिछाऊंगी बिछाऊंगी लगा रखा है यार, वो टिप और है। ये टिप और है तब ऐसा जाहिल सुना आदमी करो। तुमने साथ रखा हुआ है। भाई ये इस शहर में टिप ये है जी। कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने राशन कार्ड तो बनवा रखा है मगर चीनी नहीं खरीद सकते, तो हम उन लोगों से भी चीनी खरीदते हैं। तो हम उन्हीं बहुत से लोगों में से तो हैं, राशन कार्ड बनवा रखे हैं, हाँ। चीनी बेच देते हैं। तो वो तो अपना महकमा है, उस पर तो मैं पूरी तरह वर्क करूंगा। हाँ। तो फिर ऐसा है जी कि कल ही निकल पड़ो। ठीक है। हर घर, हर डिपो, हर महल्ले, हर दुकान पर चीनी का एक दाना मत छोड़ो। आप किससे बात कर रहे हैं सेठ साहब? मैं तो वो इंसान हूँ कि हम तो चूटियों के मुंह से चीनी छीन करके दिखा देंगे, आप इंसानों की बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक ही तो है, तू इंसान हो तो इंसानों की बात करे, तू चिंटा है चिंटियों की बात करेगा। जवाब। हंस रहा है, चुप है। भाई ये मुझे क्यों डरा रहे हो?